किसी चीज को छोटा समझने के लिए जरूरी है या उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। अल्लाह ने 12 करोड़ आबादी में से आपके हिस्से में एक बीवी आई और आपको वही रास नहीं आई। कैसे आदमी है आप? अल्लाह आपको फिरौन का मिजाज न दे। किसी ने दूसरे से पूछा कि तुमने वो किताब पढ़ी है, तो उसने कहा नहीं मैंने दूसरी किताब पढ़ी है। दाना इंसान जब जाहिल की बात खुशी खुशी बर्दाश्त करना शुरू कर देता है तो उसके दानाई के हिजाब उठा दिए जाते हैं। जब आपने जिंदगी का ये फैसला किया हो ना कि मैंने सफर आसान करना है, तो ये जो इख्तलाफ राय है ना जी, ये फिर हुस्न इख्तलाफ राय बन जाता है। मियाँ बीवी यहाँ लड़ रहे हैं और बेटा शेखुपुरा में, तो यहाँ उनकी लड़ाई की वजह से शेखुपुरा में बच्चे में तजाद पैदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी? ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र 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 मालिक का, बेइंतहा करम, बेइंतहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी, लेकिन अब दोबारा से इंशाल्लाह पॉडकास्ट का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है और बड़े लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है और टॉपिक्स भी आ रहे हैं नए नए। हमें खुद भी फ़ायदा हो रहा है इसका जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह वो गुफ्तगू में कई चीज़ें ना नई निकलती हैं, हमारे लिए भी नई निकलती हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हम बोलने वाले नहीं, हम सुनने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मुझे ना वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का फ़िक्रा याद आ गया कि वो इल्म जो दूसरे के काम ना आए वो अपने काम भी नहीं आएगा, यानी कि जो इल्म दूसरे के काम आ जाए वो अपने काम भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसी है, बड़ी बात है, बड़ी बात। आज टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक बहुत पावरफुल है, बहुत ज़रूरी है और आज का टॉपिक है इख्तिलाफ राय। हाँ बिल्कुल ठीक जी, वाह जी वाह। ये कितना मतलब होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस पर रोशनी डालें। बहुत ही हेल्दी चीज़ है बेसिकली तो ये, क्योंकि पैदा फरमाने वाले ने ख़ुद ही इख्तलाफ फरमाया है एक दूसरे के दरमियान में। मतलब सबसे पहला इख्तलाफ उसने ख़ुद पैदा फरमाया कि अपने ही मुकाबले में एक अपनी ना मानने वाली क़ुव्वत को खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। सबसे पहली जो इख्तलाफ की जो बात अगर कहे ना, तो फिर उसने चीज़ों को निखारने के लिए ना चीज़ों का मुतबादल या चीज़ों के ख़िलाफ़ चीज़ें पैदा फरमाई। लैलो नहार जिसको कहते हैं, दिन रात का जो है, अब दिन रोशनी वाला है बिल्कुल और रात तारीकी वाला है, तो ये दोनों के अंदर कहें तो इख्तलाफ है। तो इसी तरह से उसने हर चीज़ का निखार पैदा करने के लिए उस चीज़ के साथ ही कह लें कि पहाड़ है बुलंदो बाम और चूंटी है छोटी सी, है ना जी। तो अब ये इख्तलाफ को अगर आप गौर करना शुरू करें तो हर चीज़ के अंदर आपको इख्तलाफ नज़र आएगा। वो पैदा फरमाने वाले ने आपके चेहरों में इख्तलाफ फरमाया, आपकी ज़ुबानों में इख्तलाफ फरमाया, आपके नज़रियात में इख्तलाफ फरमाया, आपके अकायद में इख्तलाफ फरमाया, दिन रात में इख्तलाफ फरमाया, मौसमों में इख्तलाफ फरमाया है। तो हर चीज़ को ना उसने इख्तलाफ फरमा कर तो उसने एक हुस्न तख्लीक को उजागर किया बेसिकली। सुभान अल्लाह। तख्लीक का हुस्न अगर कहें कि उजागर कैसे किया जाता है, तो वो जैसे सरकार वाले साहब का फ़िक्र है ना कि किसी चीज़ को छोटा समझने के लिए ज़रूरी है या उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। आए है, वाह सुभान अल्लाह। तो ये अब वो उसका इख्तलाफ है ये बेसिकली। तो हमें वो बचपन में पढ़ाया जाता था कि वो एक खेल खेलते थे हम, कि वो एक लाइन लगाई जाती थी ऐसे करके छोटी सी पेपर के ऊपर, और कहते थे इसको टच नहीं करना और इसको छोटा करके दिखाओ। तो वो सारे सोचते थे कि ये इसको हाथ भी नहीं लगाना, रबर भी नहीं लगाना, ये छोटी कैसे होगी। तो वो उसके मुकाबले में एक बड़ी लाइन लगा दी जाती थी जिसके मुकाबले पे वो छोटी वाह सुभान अल्लाह, वो छोटी हो जाती थी लाइन। तो इख्तलाफ जब मिजाजों में है, जब अकायद में है, तो ये कहीं ना कहीं पे, जैसे सरकार वाले साहब का बड़ा खूबसूरत एक फ़िक्रा है कि किसी ने दूसरे से पूछा कि तुमने वो किताब पढ़ी है,
तो उसने कहा नहीं, मैंने दूसरी किताब पढ़ी है। अब वो किताबों का ही इख्तलाफ है आपस में कि एक किताब ने कुछ और नज़रिया दिया है तो दूसरी किताब ने कुछ और नज़रिया दिया है। उसके पढ़ने वाले और अकायद के लोग होंगे, उसके पढ़ने वाले और अकायद के लोग होंगे, तो वो अकायद आपस में इख्तलाफ करते हैं। अच्छा, ये कहने को झगड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो खूबसूरती है ना वो ये है कि जैसे सरकार बादशाह फरमाते थे कि छोटा बर्तन जो है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है। स्मॉल क्रॉकरी, छोटा भांडा जल्दी गर्म हो जाता है। और बड़ी देग को गर्म होते होते बड़ा टाइम लगता है। तो आपने कहा कि जो छोटे अकायद वाले जो लोग हैं, अकीदा छोटा बड़ा नहीं होता, बेसिकली तो इंसान ही छोटा बड़ा होता है, उसकी सोच छोटी बड़ी होती है। तो छोटे अकीदे वाले जो लोग हैं वो झगड़ा करते हैं, और बुलंद अकीदों वाले जो लोग हैं वो बड़े दरवाज़ों की तरह से होते हैं जिसमें से छोटे अकीदे गुजर जाते हैं। सुभान अल्लाह, है रुकते नहीं है वो। तो जो बड़े मिजाज वाले जो लोग हैं ना, जिनको अल्लाह ताला ने वो बड़ा मिजाज दिया होता है, उनके अकीदे बड़ों की तरह से होती हैं और वो सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। सुभान अल्लाह। आज हम जब देखते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ अगर फौरी तौर पे अगर अकीदा है तो कुफर का आएगा कि उनका अकीदा, उनका मज़हब और सारा कुछ और, तो उनसे सलाम नहीं करना, मिलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अब अगर तमाम औलिया अल्लाह यही सोच रहे होते तो वो फिर कन्वर्ट कैसे करते उनको? अल्लाह अकबर। इसलिए बड़े अकीदे वालों ने बड़ा मिजाज रखा और उनको मोहब्बत से डील किया, और मोहब्बत से डील करके वो अपनी तरफ लेके आए। अगर आप इख्तलाफ राय में अगर आप झगड़ा पैदा करेंगे, जैसे मौलाना रूम फरमाते थे ना कि अपनी आवाज़ बुलंद ना करो, अपने दलाइल बुलंद करो। वाह, सुभान अल्लाह। तो जहाँ पे आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती ना, वहाँ पे दलाइल कम हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। बल्कि दलाइल कमज़ोर होते हैं तो आवाज़ ऊंची होना शुरू हो जाती है। अल्लाह। क्योंकि अब आप उसको उधर से कन्विंस नहीं करे तो अपनी आवाज़ के प्रेशर से आप किसी को दबाना शुरू करते हैं। तो वो मुझे याद है, एक है हमारे बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं इरशाद आरिफ साहब, तो उन्होंने एक मुझे वाक़या सुनाया कि अर्ली डेज थे, सरकार वाइस साहब की नई गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, तो शहर के अंदर ना कुछ आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कि एक शख्स है जो बहुत मुनफरिद सी बात करता है। तो कहते हैं वो एक हमारे वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि यार वो तुमने नाम सुना है? उन्होंने कहा जी सुना है मैंने, लेकिन अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा आज चलते हैं और चल के ज़रा दो हाथ करते हैं उनसे, भाई ये कौन है हमारे शहर में नया बंदा है जो बोलना शुरू कर दिया, जिसने आके, मतलब वकीलों का काम है बोलने का नहीं ज़्यादातर। तो कहते हैं कि हम लोग गए तो कुछ मौज़ूआत के ऊपर बातचीत होना शुरू हुई हमारी, और वो जब मौज़ूआत के ऊपर वकील साहब की गिरफ्त ढीली हुई तो आवाज़ ऊंची होना शुरू हो गई, लहजे के अंदर तलखी आना शुरू हो गई। तो जब इस हालत पे पहुँचे तो सरकार वाइस साहब ने उन्हें कहा कि देखिए आप मुझे इल्म से शिकस्त ना दें, आप मुझे इखलाक से शिकस्त दे दें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कैसी बात है ना जी, कि इल्म से शिकस्त ना दे, इखलाक से दे दें। जैसे सरकार वाइस साहब का एक और बड़ा कीमती फ़िक्रा है कि हम लोग बहस जीत जाते हैं और दोस्त हार जाते हैं। तो बहस क्या है? बेसिकली तो इख्तलाफ ही है। हम इख्तलाफ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम वो अगली शख्सियत को डिसोन कर देते हैं, अपना पॉइंट नहीं हम जाने देते। तो जहाँ पर सरकार वाले साहब ने एक और जगह फरमाया है कि इख्तलाफ राय बहुत अच्छा है, लेकिन इजहार राय में ये इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि ताल्लुक़ ना ख़राब हो। सुभान अल्लाह, वाह। इख्तलाफ राय बहुत अच्छा होता है, तोड़ना, बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं तोड़ना, झगड़ा ऐसा कि ताल्लुक़ ना टूटे। हाँ, इजहार राय में ताल्लुक़ ना टूटे, वरना लोग इख्तलाफ राय को जब इजहार राय में कन्वर्ट करते हैं ना,
तो वो इतने ज़ोर से करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि इससे हम ना एक बॉम्ब बना के अगले के सर पे फाड़ दें, ये तबाह हो जाए। जबकि मालिक इख्तलाफ राय बनाने वाला है, वो उसने मुखालिफ खुद बनाया और इख्तलाफ को पैदा फरमाया, और जो उसकी मखलूक है वो मुखालिफ तबाह करना चाहती है और खालिक मुखालिफ को कायम रखना चाहता है। पहला तो इख्तलाफ यही है खालिक मखलूक का। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आ गई, उसका मफहूम है, वो मेरी नज़रों से गुजरी, तो कि मेरी उम्मत के उलमा में जो इख्तिलाफ है, उसका मफहूम है ना कि मेरी उम्मत के जो उलमा है उनमें जो इख्तिलाफ है उसमें भी खैर है, क्योंकि वो इख्तिलाफ का होना बिल्कुल कि यानी कि उसका जो एंड है ना वो खैर है। बस वही यही है ना कि बहस हार जाओ बंदा जीत जाओ, हम वो बंदे हार जाते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान हकीम में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो सवाल पूछते हैं आखिरत के बारे में जिसमें इनका अपना इख्तलाफ मौजूद है, कि ये आखिरत के बारे में वो सवाल पूछते हैं जिनमें इनका अपना इख्तलाफ मौजूद है। तो इख्तलाफ रहता है, बिल्कुल रहना भी चाहिए। और देखें, अगर इख्तलाफ ना हो, ये जो होता है ना जी क्वेश्चन करना, किसी से क्वेश्चन करना भी एक किस्म का इख्तलाफ ही होता है कि आप क्वेश्चन करते हैं कि वाई, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा कब। तो जब ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम उस चीज़ से एक डिसएग्रीमेंट या एक इख्तलाफ ही से हम पैदा कर रहे होते हैं। तो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ये फ़ैसला हुआ होता है कि ये रिलेशन हमने कायम रखना है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं, इससे इल्म में इजाफा होना है। सुभान अल्लाह। यानी कि एक नॉलेज को अगर किसी ने गेन करना है तो सवाल पूछे, बिल्कुल, उस्ताद से, गुरु से, है ना जी। वो मुझे याद आ गया कि हमारे डॉक्टर खुशी साहब है ना, उन्होंने एक वाक़या सुनाया। कहते हैं कि मैं रहीमियर ख़ान में था, तो कुछ बेटी के साथ ना उनके को हादसा हुआ था, गर्म पानी कुछ गिर गया था, उनकी वो जल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वो बहुत ठीक माशाल्लाह अपने घर में अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन। तो कहते हैं कि वो ना 1 महीना 1.5 महीना जितना अरसा मैं रहा हूँ रहीमियर ख़ान, तो सरकार भाई साहब का मुझे कोई फ़ोन नहीं आया और मैंने भी नहीं किया। तो मेरी ये ज़िद थी कि मेरे पीर साहब है, मेरे गुरु हैं, उनका काम था मुझे फ़ोन करना, तो फ़ोन कोई नहीं आया। तो कहते मैं उसके बाद जब लाहौर आया तो महफ़िल का दिन था, जुमेरात का रोज़ था, तो मैं महफ़िल में आया, तो अब मैं अपने अंदर ना एक सवाल लेके बैठा हुआ था कि ये जब सवालों की बारी आएगी तो मैं ये सवाल करूँगा। तो कहते हैं वो जब दरमियान में आया तो आपने मुझे ऐसे करके देखा, तो मैं एकदम से बोलने लगा कि मेरा ये सवाल है। तो कहते हैं आपने मुझे रोक दिया कि तुम नहीं, और कहते हैं मेरे साथ बैठे हुए थे जहांगीर मीर साहब, आपने उनकी तरफ इशारा किया कि तुम बोलो। तो कहते हैं वो जहांगीर मीर साहब ने बैन ही वही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मेरा सवाल दोहरा दिया जो मेरे अंदर मौजूद था। और सवाल ये था कि मुरीद का पीर पे हक क्या होता है, मुरीद का पीर पे हक क्या होता है। तो ये सवाल जहांगीर मीर साहब ने पूछ लिया। तो आपने फरमाया कि मुरीद का पीर पे ये हक होता है कि वो उसके जहन में उलझने वाली गुत्थियों को सुलझाए। और फिर दूसरी बात कहते हुए आपने फरमाया कि अब पीर का भी मुरीद पे एक हक होता है, और वो ये होता है कि मुरीद पीर की खिदमत करे, और कहा कि खुशी तुम मेरी खिदमत किया करो। सवाल का जवाब जहांगीर साहब को हो रहा है, लेकिन एड्रेस किया कि खुशी साहब को कि क्या बात है, पीर का मुरीद पे हक होता है कि वो उसकी खिदमत करे, तो खुशी तुम मेरी खिदमत किया करो। क्या तो वो देखें, अब ये क्वेश्चन ही था ना, एक इख्तलाफ था। तो इख्तलाफ जब पैदा होते हैं तो बड़े मिजाज ताल्लुक को नहीं तोड़ते। अब मेरी कई लोगों से इस तरह से जब कभी बात होती है ना, तो कभी बहस भी हो जाती है, गर्मा गर्मी भी हो जाती है।
तो मुझे वो डॉक्टर खुशी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा हम झगड़ा कर सकते हैं, ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकते। आय है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अगर आप सोचें कि जो हमारे करीबी रिलेशंस हैं, मेरा अगर बिल क्लिंटन के साथ अगर कोई इख्तलाफ है तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, ना उसको फ़र्क पड़ता ना मुझे फ़र्क पड़ता। बिल्कुल ठीक है, मुझे फ़र्क पड़ेगा मेरे करीबी लोगों से, जिनका मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई है, कोई रोल है, जिनके मिलने ना मिलने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, या जिनको ना मिलने से उनको कुछ फ़र्क पड़ता है। तो इसी रिलेशन में आपके माँ बाप मौजूद हैं, आपकी औलाद मौजूद है, आपकी बीवी मौजूद है, और उससे रिलेटेड सारे आपके रिलेशन जो करीबी हैं वो आपके मौजूद हैं। ये जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, जब आप ज़िंदगी में फ़ैसला कर लेते हैं ना कि मैंने इन रिलेशंस को तोड़ना नहीं है, जब ये आपने ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिए तो फिर इख्तलाफ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह सुभान। इख्तलाफ वहाँ पे नुकसान पहुंचाता है जहाँ पर दोनों की आवाज़ें जो हैं वो कमरे से बाहर आना शुरू हो जाती हैं ऊंचा बोलने की वजह से, और वो फिर ताल्लुक़ को नहीं बचा रहे होते, बात को बचा रहे होते हैं। हालांकि सबसे पहले कसम ताल्लुक़ निभाने की खाई है। सुभान अल्लाह, असल बात तो है ही ताल्लुक़ की, असल बात तो है ही ताल्लुक़ की। आपने दुनिया के सामने इकरार किया है, कबूल किया है 3 दफ़ा, मर्द ने भी किया है, औरत ने भी किया है इस रिलेशन के बीच में, और आपने तहैया किया है कि हमने इस रिलेशन को निभाना है। मैं दुनिया के सामने कबूल करता हूँ। दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला दोनों फैमिलियों के अंदर मोहब्बत अता फरमा, इस्तिकामत हो, ये हो, फलां हो, ठीक है, सारा कुछ जी। अब उसके बाद आप जब किसी नुक्ते पे आके खड़े हो जाते हैं तो नुक्ता नहीं छोड़ रहे, बंदा छोड़ रहे हैं आप। अल्लाह अकबर। आपने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की एक पोस्ट शेयर की थी अपने पेज पर, और फिर मैंने भी शेयर की थी अपने पेज पर, और उसमें उस वक्त 12 करोड़ आबादी थी। तो हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने 12 करोड़ आबादी में से आपके हिस्से में एक बीवी आई और आपको वही रास नहीं आई। कैसे आदमी है आप, अल्लाह आपको फ़िरौन का मिजाज ना दे। आए हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि देखे ना कि 12 करोड़ में एक 12 बीवी, करोड़, हाँ, और वो भी रास नहीं है। हाँ, देख लें जी। तो वो इंसान जो है ना जी, यहाँ पर आके पे ख़ता खा जाता है कि जहाँ पे ताल्लुक़ तोड़ता है और बहस नहीं छोड़ता, इख्तलाफ नहीं छोड़ता। अगर तो होना कि इख्तलाफ को वजाहत चाह रहा है तो वजाहत देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब उस इख्तलाफ का इजहार इतने करख्त लहजे में होता है तो वजाहत देना कोई अगला पसंद ही नहीं करता। अगर मोहब्बत से पूछा जाए कि मियाँ कल रात कहाँ थे तुम, खैर थी, ये था वो था है, तो शायद उसको बताने में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जब वो उसको कहा जाता ना कि किधर थे तुम, खबरदार, ये वो ठाप ठा, और उसके बीच में इख्तलाफ शुरू हो जाए, तो वो फिर कहते हैं कि सारी नज़म के जो है ना वो काफिया रदीफ इधर उधर हो जाते हैं। मुझे शेर याद आ गया कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। बिल्कुल सही बात है जी। तो यही तो कहते हैं कि वो एक बड़ा इबादत गुजार एक शख्स था, तो उसको भी आवाज़ आ गई कि बता क्या चाहता है। उसने कहा मैं यही तो चाहता था कि आप पूछ लें कि क्या चाहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब बस वो पूछ ही लें हमसे कि क्या चाहते हो, बस हम तो यही चाहते थे कि वो हमसे एक दफ़ा पूछ लें कि क्या चाहते हो। तो ये ताल्लुक़ की बात होती है सारी की सारी। आप इस पूरी बहस के अंदर, इख्तलाफ के अंदर हुस्न इख्तलाफ को अगर गौर करें कि हुस्न इख्तलाफ जो है उसको तकलीफ़ दे इख्तलाफ ना बनाएं, हुस्न इख्तलाफ बनाएं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, हो सकता है मेरे बयान करने से तुम्हारे इल्म में कोई उसका इजाफा हो जाए। यहाँ तक तो बात ठीक है
कि मैंने ये किताब को पढ़ा, उसके अंदर ये बात थी, दूसरा कहता है जी मैंने ये पढ़ा, ये बात थी। अब देखिए हमारे अकायद के अंदर जैसे 4 सलासिल ये चलते आ रहे हैं, इनके जो 4 इमाम हैं पीछे, उनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन पढ़ने वालों का आपस में इख्तलाफ पैदा हो रहा है। हालांकि उन चारों ने अलग-अलग डोमेन पे काम किया इस्लाम की, और उन्होंने अपने नज़रियात को बताया कि हमने ये देखा है। तो जितना आप बढ़ते जाएं, देखते जाएं, उतना आपका इल्म वसी होना चाहिए था कि हम इसको भी पढ़ा, हमने देखा सुना, इसको भी पढ़ा, हमें ये चीज़ पसंद आई, इसमें से ये चीज़ पसंद आई। तो बजाय इसके कि हम ये करें, हम जो हमारे कहना नहीं चाहिए कि उलमा हजरात ने एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाकर उन अलूम को एक दूसरे के ऊपर बंद कर दिया, दरवाजे ही बंद कर दिए, बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए कि ख़बरदार मत जाना, उनकी बात मत सुनना, तो कुफर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो काम अल्लाह के करने वाले थे वो हम इंसानों ने आपस में एक दूसरे के साथ करने शुरू कर दिए। तो सबसे बड़ा इख्तलाफ तो है ही यही कि अल्लाह के कामों को हम क्यों मालिक बन रहे हैं उसके। तो ये जैसे सरकार भाई साहब ने ना एक जगह फरमाया हुआ है, बड़ी खूबसूरत आपकी बात है कि मोहब्बत में गैर की राय लेना भी जुर्म है। वाह सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत आपकी है, राय कोई और क्यों दे आके आपको? यहाँ तो हर किसी की राय ले रहे, यहाँ तो हर किसी की राय चल रही होती है, तो हर किसी की राय नहीं लेनी। जो आपकी मोहब्बत है उसको आपने संभालना है। जब गैर किसी मोहब्बत वाले से आप उस रिलेशन की राय लेंगे, इख्तलाफ पैदा होगा। मुझे अभी रिसेंट वाक़या याद आ गया। एक बड़े ज़रा पढ़े लिखे साहब थे, उम्र भी 60 साल से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा शब गम काट चुके थे। तो वाइफ जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है जी, तो वो रिपीटेडली यही कह रही कि वो जाहिलों की बातें करती है, जहालत पे मबनी बातें करती है। तो मैंने उनको ना हज़रत का फ़िक्रा जब सुनाया ना कि दाना इंसान जब जाहिल की बात खुशी खुशी बर्दाश्त करना शुरू कर देता है तो उसके दानाई के हिजाब उठा दिए जाते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो बिल्कुल ऐसी एक कैफियत में चले गए। और मैंने कहा जी, मैंने कहा कितनी दाना की दानाई यही है कि वो जाहिल को बर्दाश्त करता है। सुभान अल्लाह। बल्कि दानाई की ज़कात यही है कि जाहिल को बर्दाश्त करना है। सुभान अल्लाह, वाह। दानाई की ज़कात है, हाँ, जाहिल की बात को बर्दाश्त करना, कि इसको पता नहीं है। अब या तो देखें, अब जितने भी बड़े दिमाग वाले जो लोग हैं, जितने भी ये कहना चाहिए कि जिनको इल्म लदूनी जिनको अता हुआ है, जिनके ऊपर इल्म के पर्दे खुले में हैं और जो बात करने वाले हैं, उनकी सारी जो ऑडियंस आगे मौजूद है वो तो उस लेवल की नहीं है। वो तो अभी सतही लोग हैं, किताबें पढ़ के आए हुए हैं। तो जहाँ वो किताबें पढ़ के आए हैं तो जाहिर है वो भी अपने फिर मुर्शिद को कोई ना कोई सबक सुनाने की कोशिश करते होंगे। तो मुर्शिद हंसता ही होगा अंदर से कि ये मुझे सबक पढ़ाने आए हुए हैं ना। अल्लाह अकबर। तो वो अब उसका जो हंसना है ना, वो है तो इख्तलाफ, लेकिन कितना हुस्न इख्तलाफ है कि वो उनको बर्दाश्त भी करता है, बल्कि मोहब्बत से उनके नज़रियात को तब्दील भी करता है। वाह। तो वो ना एक है चाइनीज़ गोरा, वो करता है यूट्यूब के ऊपर भी काम करता है, वो एकहार्ट टोले करके नाम है उसका जी, आपने सुना होगा उसको। वो मैं इसके लेक्चर सुन रहा था, बड़ा मज़े का। वो कहता है कि ये ना जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, ये बड़ी ज़्यादती करते हैं हमारे साथ, और ये हमें कहते हैं कि भाई तुम जब भी किसी गुरु के पास जाया करो ना, अपना प्याला खाली करके जाया करो। तो कहते हैं ये बड़ा मुश्किल सा काम मुझे लगता है कि भाई आपने सारी ज़िंदगी क्या कुछ सीखा होता है, क्या कुछ गुजरे होते हैं, और वो कहते हैं ये सारा कुछ आप गिरा दें, इसमें जो कुछ आपने भरा हुआ था, खाली प्याला, खाली दिमाग लेके आप हमारे पास आओ, हम इसमें री इंजेक्ट करेंगे, इसको रीफिल करेंगे इसको, तो फिर आपको बात समझ में आएगी। तो कहते हैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि भाई मैं कैसे बंद कर सकता हूँ सारे अपने अदवार जो कुछ मेरा सीखा हुआ है। तो कहते फिर मुझे एक राज समझ में आया। वो राज ये था कि आपने
अगर किसी गुरु से कोई बात सीखनी है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए। आप इतने स्टबन ना हो अपनी तालीम के ऊपर कि नई कोई चीज़ आपके पास आने से घबराए। बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए। तो जब हम अपने ताल्लुकात में जहाँ कहीं पर भी रिजिड होते हैं और हम किसी की बात को सुने बगैर ही रिजेक्शन की तरफ लेके जाना शुरू होते हैं, वहाँ पे जो है ना इख्तलाफ राय का इजहार राय बहुत ही डेडली हो जाता है, ख़तरनाक हद तक हो जाता है। बल्कि इख्तलाफ राय में तो लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। इख्तलाफ राय में कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो तुम ये क्या कर रहे हो, नौज़ बिल्ला फला ये ओहो। हमारे अदालती सिस्टम में अगर चले जाएं तो डाइवोर्स केसेस जितने हो रहे हैं वो ज़्यादातर तो इख्तलाफ राय के नतीजे हैं कि ये जाहिल तो वो फलाना तो ये है तो वो बदतमीज़, तो रिलेशन नहीं फॉलो कर रहे। अच्छा देखें, रिलेशन को जो शख्स स्ट्रॉन्ग करता है ना अपना, उसके पास उस रिलेशन की निस्बत से इल्म कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। मुर्शिद का जैसे अपने पीर अपने मुरीद के साथ एक रिलेशन है। अब इल्म तो उसके अलावा भी मौजूद है, और भी कई गुरूज हैं बल्कि, है ना जी। हर इलाके में कोई ना कोई पोशीदा होगा राज रखने वाला। तो कहते हैं कि बाज़ औक़ात एक मुरीद 18 पीरों से 18 गुरुओं से भी फैज़ लिया गया। ये रिकॉर्ड में बात मौजूद है कि एक मुरीद ने 18 लोगों से फैज़ हासिल किया, जबकि सारे मुख्तलिफ मिजाज लोग थे। और ज़ाहिरी तौर पे शायद हो सकता है इख्तलाफ भी हो उनके बीच में, लेकिन वो क्या एक ऐसा काम गुरु ने उसके अंदर कर दिया कि वो 18 लोगों से उसको फैज़ मिल गया। सुभान अल्लाह। उसने उसके अंदर वो जो एक पुर्जा होता है ना मोहब्बत का, वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो जब भी किसी के पास जाता था ना तो वो मोहब्बत में जो आदाब दिखाई देते हैं ना, वो उससे इतने मुतासिर होते थे कि वो उसको वो दे देते। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह, वाह। अब यानी कि आप इख्तलाफ राय में अगर आप अदब को दरमियान से निकाल देंगे तो वहाँ झगड़ा मौजूद है, लेकिन अगर आप अदब को बीच में रखेंगे तो आपको हो सकता है फैज़ कहीं से भी मिलना शुरू हो जाए। और हर मुर्शद जो है वो ये देखता है कि अगर ये फ़लाँ का मुरीद है और ये फ़लाँ से मेरे पास आया है, तो ये देखते कि इसके पीर ने इसको वो अदब व आदाब, बैठक के असूल और सुनने की कैपेसिटी अता की है या नहीं की है, यह बंद कर दी है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। एक आपको वाकया सुनाऊं कि एक पीर साहब, उनके पीर साहब और उनके पीर साहब, यानी कि 3 पीर साहब है ना जी। छोटे पीर साहब, उनके पीर साहब, बड़े पीर साहब और उनके पीर साहब सबसे बड़े पीर साहब। जो छोटे पीर साहब हैं उनका नाम है हज़रत बाबा फरीद गंज शकर। सुभान अल्लाह। और उनके जो मुर्शद हैं उनका नाम है हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी। और उनके जो मुर्शद हैं उनका नाम है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह, वाह। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा कि आज तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा, तो क्यों ना आज मैं उनसे बात करूं कि वो तुम्हें भी फैज़ दे दें। किसको कह रहे हैं? हज़रत बाबा फरीद गंज शकर को कह रहे हैं, उनके मुर्शद के मेरे मुर्शद आ रहे हैं जिन्होंने मुझे फैज़ याब किया है, तो क्यों ना मैं आज तुम्हारी सिफारिश करूं कि वो तुम्हें भी फैज़ याब करें। तो अब ये सुन के वो खामोश हो गए हज़रत बाबा फरीद गंज शकर। तो जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत तशरीफ़ लाए और ख़िताब किया, तो ख़िताब के बाद उन्होंने हज़रत बाबा फरीद गंज शकर को देखा और कहा कि बता फैज़। तो उन्होंने कहा जी मुझे फैज़ नहीं चाहिए, आप मेरे मुर्शिद को फैज़ दे दें, इनसे मैं ले लूँगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। यानी कि फैज़ का ज़रिया भी अपने ही मुर्शिद के ज़रिए, चाहे एक और जगह से भी फैज़ आ रहा है,
उन्होंने कहा आप इनको दे दें, मैं इनसे ले लूँगा, आपसे नहीं मैंने लेना, ये मेरे मुर्शद हैं। खूबसूरत, सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो जब अदब एहतराम दरमियान में कायम रहता है ना, तो जो फिर कहीं से भी फैज़ जो है ना वो आपके ही मुर्शद से ही आ रहा होता है। अगर आपका मुर्शिद आपको भेजते जाओ भी पहाड़ों में चले जाओ, तो हो सकता है उधर कोई बाबा आपका अलहदा से बैठा हो जो आपको बात बता दे, कोई राज वाली। तो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर ने पता नहीं कितने कितने सफ़र किए हैं, और मुख्तलिफ़ुल मिजाज। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने बड़ा खूबसूरत एक वाक़या लिखा है इसके ऊपर कि मैं गया और मेरे अंदर एक नुक्ता फंसा हुआ था, और नुक्ते की तलाश में मैं चलते चलते एक मज़ार पे पहुंचा, और जब मैं पहुंचा तो अब वो पुराने दिन, पुरानी हालत, और कपड़े ख़राब, और सर पे मट्टी पड़ी हुई है, कितने दिनों का सफ़र है, और मैं पहुंचा हूँ तो रमज़ान के दिन है और अफ्तारी का टाइम हुआ है। तो मुझे वहाँ के लोगों ने बिल्कुल गरीब और दकियानूस समझ के मुझे पुरानी और घिसी हुई रोटी जिसके ऊपर थोड़ी सी उल्ली लगी हुई थी वो रोटी मुझे दी, और खरबूजा खुद खा रहे थे और खरबूजे के छिलके मुझे मार रहे थे। तो कहते हैं कि वो उनके इस अमल से मेरा वो नुक्ता खुल गया जो मेरा फंसा हुआ था, जो मैं ढूंढता फिर रहा था। कहते हैं वो नुक्ता ये था कि ये जो आस्थाने होते हैं, ये श्राइन्स जो होते हैं, इनके करीब इतना अंधेरा क्यों होता है। इख्तलाफ देखें कितना मज़े का है कि श्राइन्स आर लाइट्स, ये इन्होंने अल्लाह का नाम फैलाया है, रोशनी है, नूर वाली बात करते हैं ये लोग, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में देते हैं। तो इन्हीं की नूर के इर्द गिर्द अंधेरे वाले लोग क्यों बैठे हुए होते हैं जो उसी सिस्टम को ख़राब करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहते हैं मेरा ये नुक्ता था। तो कहते हैं जब वो मुझे मारे ना उन्होंने छिलके, तो मेरे अंदर से वो नुक्ते का जवाब आ गया कि इनको पार करोगे तो तुम असल रोशनी तक पहुंचोगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। इस अंधेरे को राह में रुकावट उसके लिए रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है कि देखा जाए कि मोहब्बत में कौन है। हाँ, मोहब्बत सच्ची है झूठी, मोहब्बत सच्ची है झूठी। वो कहते हैं जी एक शख्स किसी औरत के इश्क में बड़ा सख्त मुब्तला हो गया, रोना शुरू हो गया, धाड़े मार मार के है। तो वो बीवी गुजरी ना, तो उसने कहा कि देखो रो नहीं, ज़्यादा शोर ना मचाओ, हम तो जा रहे हैं ज़रा किसी काम से, पीछे मेरी बहन आ रही है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कहते हैं अगर तो वो बहन के इंतज़ार में रुक जाए तो वो आशिक नहीं है। मोहब्बत में कोई मुतबादिल नहीं होता। वाह वाह वाह, मोहब्बत में कोई मुतबादिल नहीं होता, कोई मुतबादिल नहीं होता। वो जैसे बड़े मज़े का एक लतीफ़ा बना है ना कि वो एक खातून गई एक बिल्डिंग में, तो वहाँ पर जनाब वो मर्दों की सेल लगी हुई थी। किसी ने कहा कि यहाँ पे जो है ना मर्द वो 50,000 सैलरी है इसकी और शक्ल का भी अच्छा है, तो ये इस फ्लोर पे ये वाले मर्द हैं। तो इससे ऊपर वाले फ्लोर पर जो है ना वो इसी अगले कमरे में और ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। उसने कहा अच्छा चलें और ज़्यादा ऑप्शंस में देते। वो आगे चली गई, आगे जाके उन्होंने कहा जी ये बड़ा नेक भी है, इसकी सैलरी भी है, इसका बैंक अकाउंट भी ठीक है, इसकी फैमिली भी छोटी है। तो उसने कहा जी आगे भी कोई कमरा है? उसने कहा हाँ आगे भी कमरा है। आगे गई तो वो और ज़्यादा मर्दों की तफसीलात बताना शुरू कर दी, यहाँ पे जो मर्द अवेलेबल हैं वो ये हैं, वो हैं, वो हैं। तो उसने कहा जी आगे भी कोई कमरा है? उसने कहा हाँ जी है। उसने जब आगे दरवाज़ा खोला ना तो बाहर का रास्ता था। उन्होंने कहा जी आप नहीं राज़ी हो सकते, आप बाहर है। मोहब्बत वाला तो जगह पे रुक जाता है जी, मोहब्बत वाला एक जगह पे रुक जाता है जी, वो मुतबादिल नहीं चाह रहा था, वो चेंज नहीं चाह रहा होता। तो यही मोहब्बत होती है जो आपके इख्तलाफ को दूर फरमाती है। अगर आपके दिल में मोहब्बत का ये जज्बा पैदा हो जाए ना तो बड़े बड़े इख्तलाफ ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं। मुझे याद है हनीफ रामे साहब ने एक अपने सेमिनार में, हमारे सेमिनार में तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पीर साहब ना और थे, मैं किसी और जगह जाता था, और जो मेरी बेगम हैं वो सरकार वाइस साहब की महफ़िल में आया करती थी, जो शाहीन रामे जो उनकी पहली बेगम थी, बड़ी अच्छी खातून जी, नफीस खातून, मैं मिला हुआ था जिनसे। तो कहते हैं कि मैं उन्हें कहता था कि तुम ना मेरे पीर साहब के पास चलो,
तो वो कहती थी कि नहीं आप मेरे पीर साहब के पास चलें। तो कहता है हमारा ना इख्तलाफ सा रहता था कि भाई मेरे पीर साहब, तो कहते नहीं मेरे पीर साहब। तो कहते हैं वो फिर जब हम थक गए ना तो मैंने कहा कि अच्छा चल तू मेरे पीर के पास नहीं चली तो मैं फिर तेरे पीर के पास ही चलता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। तो वो जब कहते हैं कि जब फैसला हो गया कि मैं अब इसके पीर साहब के पास जा रहा हूँ तो हमारी मंजिल आसान हो गई। वो जो एक इख्तलाफ की शक्ल थी ना वो मोहब्बत से दूर हो गई। और तेरी मोहब्बत में चल हम, तू नहीं कहना मानती तो हम तेरा कहना मान लेते हैं, सफ़र तो आसान करो। तो जब आपने ज़िंदगी का ये फैसला किया हो ना कि मैंने सफ़र आसान करना है अपना भी और अपने करीब के लोगों का भी, तो ये जो इख्तलाफ राय है ना जी, ये फिर हुस्न इख्तलाफ राय बन जाता है। तो ये फिर झगड़ा नहीं करता, राय हुस्न इख्तलाफ राय बन जाता है जी। इसके बीच में फिर झगड़ा ख़त्म हो जाता है, एक लर्निंग का प्रोसेस आपके अंदर शुरू हो जाता है। फिर आपको दिन रात झगड़ा नहीं पैदा करते नज़र आते, आपको ऊंचाई और नीची जो है ना ज़मीन वो नहीं कर रही होती। सरकार वाला साहब ने कहा है कि रूहानियत में एक चूंटी और एक बुलंद वाला पहाड़ बराबर है, बल्कि एक चिड़िया और पूरा कॉस्मोस सिस्टम बराबर है। सुभान अल्लाह, वाह। क्योंकि एक ही मालिक की तख्लीक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब मालिक एक है, आपने उसको मान लिया है, तो फिर उसकी बनाई हुई किसी तख्लीक से आपका इख्तलाफ पैदा नहीं हो सकता। हमारे ज़्यादातर लोगों का तो गिला यही है कि हम अल्लाह से ये कह रहे हैं कि या अल्लाह आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके बंदे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब देख लें ज़रा, ये कैसी बात है जी कि फिर तो आपका असल में तो खालिक से इख्तलाफ है बेसिकली। तो देखिए कुछ चीज़ों में ना आप इख्तलाफ करना आपका मन है, कुछ चीज़ों में। जैसे अल्लाह ने कहा कि तुम मुझे नहीं पूछ सकते मैंने गरीब क्यों पैदा फरमाया, तुमसे पूछा जाएगा तुमने गरीब के लिए क्या किया। सुभान अल्लाह। तुम मुझे नहीं पूछ सकते मैंने यतीम क्यों पैदा फरमाया, तुमसे पूछा जाएगा तुमने यतीम के लिए क्या किया। अल्लाह। तुम मुझे नहीं पूछ सकते कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे पूछूंगा तुमने क्या किया। ये अल्लाह ताला ने ख़त्म ही कर दिया है कि तुम मुझे नहीं पूछ सकते। तो ये जगह पे आपका क्वेश्चन ही नहीं है, आपकी डोमेन से बाहर का है ये सवाल भी। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ जहाँ पे आप नहीं सवाल कर सकते वो है शरीयत। आप नहीं पूछ सकते 5 नमाजें क्यों है, 30 रोज़े क्यों है, हज क्यों है, नमाज के अंदर इतने अरकान क्यों है। वरना तो सरकार भाई साहब ने बताया ना कि भाई एक औरत हो उसके 7-8 बच्चे हों तो उसके लिए तो नामुमकिन है 5 नमाज़ें पढ़ना दिन की, और बच्चे संभाले के नमाज़ें पढ़े, अब बच्चे संभाले के रोज़े रखे, डिफ़िकल्ट जॉब। मियाँ अगर बाहर चला गया काम पे, सुबह गया और शाम को वापस आना है और पीछे 6 बच्चे उसने संभालने, वो नमाज़ें पढ़ती रहे, या वो उसके लिए होना चाहिए था कि नमाजें हैं भाई, अल्लाह ताला को थोड़ा सा डिस्क्रिशन दे दे कि भाई तुम बहुत बिजी हो, आज तुम्हें बड़ी मसरूफियत है, चलो तुम ना साल में 1 दफ़ा पढ़ लिया करो नमाज। नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्क्रिशन नहीं है किसी के लिए। यहाँ पढ़नी है और 5 पढ़नी है, अब पढ़नी है तो 5 ही हैं जी, बस इसका कोई और है ही नहीं जी। तो आप यहाँ पे जो चीज़ अल्लाह ताला ने शरीयत की शक्ल में आपके ऊपर जिसको हुक्म फरमा दिया है वो उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं रहम भी फरमाने वाला हूँ और तुम कोशिश करो मैं तुम्हें माफ़ भी कर सकता हूँ। सुभान। तुम गलती करो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मतलब पूछना नहीं है तुमने मुझसे क्यों, वाई नहीं है। अब फिर तीसरी जगह जो फरमाई गई है कि वालिदैन की इताअत में वाई नहीं करना। क्यों? सुभान अल्लाह। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है, उनको वाय ना करो, उनसे रास्ता लो। उनकी हुक्म दुली ना करो, उनसे मोहब्बत से रास्ता लो।
ये ताल्लुक़ नहीं टूटना आपका, जो मर्ज़ी कर लें। और यहाँ पे आप आकनामा लिख के कर दें और रोज़े मैशर माँ के नाम से औलाद को बुलाया जाएगा, क्या कर लोगे तुम? अल्लाह, तुमको नहीं जी मेरा तो डिसएग्रीमेंट है इस माँ के साथ, आएंगे चल फिर भाग जा, अगर तू माँ का नहीं है तो किसी का भी नहीं है फिर, क्योंकि नाम ही तेरी माँ के नाम से मंसूब करके तुझे बुलाया जाएगा। तू कौन है? तू माँ का नहीं है तो किसी का भी नहीं है, तू किसी खाते का ही नहीं है। ये रिलेशन नहीं टूटना। अब जो रिलेशन नहीं टूटना, उसके बीच में अगर इख्तलाफ आ भी जाए तो भी मोहब्बत से डील करना है उसको, कहीं पे गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं पे बेअदबी ना हो जाए, कहीं पे कोई सवाल आए तो वो आपकी ज़िंदगी के उस रिलेशन को ख़राब ना करे, रास्ता लें। मुझे वाक़या याद आ गया, एक खातून आई तो बेटे ने कोई इख्तिलाफ़ कर दिया था, कोई इसी तरह से जायदादों का और इसी तरह का सारा, तो माँ से इख्तिलाफ़ था, तो कहती हैं कि मेरा एक ही बेटा, तो कहती है कि जिरगा बैठा, तो मैंने काफ़ी अर्से से वैसे भी बेटे का चेहरा नहीं देखा था, तो मैं चली गई उसके पास, उधर जिरगा बैठा हुआ था, फैसला होना था। तो काफ़ी अरसे बाद जब बेटे ने मुझे देखा ना, तो उसने उस जिरगे के बड़ों से कहा कि ये जो औरत सामने खड़ी है, अल्लाह अकबर, तो ये कह के वो धाड़े मार मार के रोने लगी। तो ये नहीं कि अपने हाथों से अपनी जहन्नुम के अंगारे इकट्ठे करने वाली बात है कि साथ ही लेके, उधर नहीं, इधर से आग साथ लेके जाओगे। तो जिससे माँ राज़ी उससे अल्लाह राज़ी। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई इफ एंड बट है ही नहीं। सही बात है। वो कहते हैं ना, पता नहीं दोज़ख में आग है या नहीं, बंदा यहाँ से लेके जाएगा अपनी आग साथ में। अल्लाह, मैं तो बड़ी दुआ की, मैंने कहा कि आप जो है ना शदीद डबल ट्रिपल दुआएं करें कि वो पता नहीं क्या कर रहा है अपने साथ, वो बड़ा उसके लिए शदीद, क्योंकि ये तो दुनिया चली गई तो चली गई, दीन चला गया, आखिरत चली गया तो चली गई, तो इंसान के पास क्या है। तो मैंने कहा उसके लिए बदस्तूर दुआ करें कि वो, उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कौन सा खेल खेल रहा है। वाकई कोई शक नहीं जी। तो ये जो बहुत करीबी रिलेशन जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाए हुए हैं, उसमें छोटा सा रिलेशन ये आपका बेगम का और बच्चों का आपके साथ एक जो रिलेशन है, ये बड़ा मायने रखता है। आपका डिसएग्रीमेंट बच्चों को गुस्ताख भी बना सकता है और बच्चों को दूर भी कर सकता है। बाप को ऊंचा बोलता देखकर और इख्तलाफ में हाथ उठाते देखकर बच्चों को भी लगता है कि शायद ये सब कुछ ठीक है, तो आप वो सारा कुछ आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कल को वही औलाद आपको पूरी हांडी तैयार करके आपके सामने रखेगी कि देखो जी यही तो आपने बनाया था, हमने तो उसको रीडू करके आपको दिया है। तो आज मैंने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का फ़िक्रा जो वो मैंने सुना ना ऑडियो में, कि आप मियाँ बीवी यहाँ लड़ रहे हैं और बेटा शेखुपुरा में है, तो यहाँ उनकी लड़ाई की वजह से शेखुपुरा में बच्चे में तज़ाद पैदा हो जाएगा। अल्लाह, यानी कि ये इतना ज़रूरी है इन मामलात को। हाँ। मतलब एक बंदे ने सुलह कर दी है। हाँ, झगड़ा दो बंदों का नाम है, सुलह एक बंदे का नाम है जी। और हमेशा जिसका मिजाज बड़ा होगा वाजिब भी उसी पे होगा। सुभान अल्लाह, वाह। यानी कि जिसको ना समझ है, आप कहते हैं कि ना समझ है, मेरी बात नहीं समझ रही है, नहीं समझ रहा, आपका जो लाइफ पार्टनर है, ये जो भी जिससे भी आपकी ये इख्तलाफी डिस्कशन चल रही है, आप कहते हैं कि ये ना समझ है। भाई आप समझ वाले हो तो वाजिब आप पर है कि इस रिलेशन को आपने बचाना है। जिसका दावा है ना कि मैं अल्लाह के करीब हूँ, तो उसके ऊपर ही लाजिम है सुलह करना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये देख लें अल्लाह ताला ने मिजाज में भी ताल्लुक़ नहीं तोड़ा कि हुस्न इख्तलाफ बना के भी तो उसने चीज़ों को निखारा है कि ये है बदी, ये अब बदी ख़त्म करना चाहता तो 2 मिनट लगते थे अल्लाह को, 2 सेकंड एक कौनी कहना था और सारी बदी ख़त्म हो जाती। ये जो इम्तजाज है ना जी, ये खूबसूरती है। 7 रंग हैं, हर रंग का अलग-अलग मुख्तलिफ मिजाज है, उन मिजाजों के अंदर इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन हुस्न इख्तलाफ ये है कि वो सारे मिलें तो सफ़ेद रंग बन जाता है। तो हम तो कहते हैं जब नूर की बात करते हैं तो वो वाइट ही कहते हैं ना जी। तो जो इन सब को बनाने वाला है वो बेरंग है ना जी, वो रंगों से भी पाक है
वो यदुल्ला कहते हैं, सिबगतुल्ला कहते हैं, वजहुल्ला कहते हैं, और वो समीउल्ला कहते हैं। तो वो कहता है कि सुनता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन कान नहीं है, आँख नहीं है, हाथ नहीं है। वो आपकी इस डोमेन से वो बाहर है, वो जिसको आपने तख्लीक के मराहिल जो कहते हैं। तो वो खालिक है, रंगों के अंदर हुस्न इम्तजाज पैदा किया है और वो खुद बेरंग है। सुभान अल्लाह। तो ये रंगों को देखें, कल परसों ना मैं एक बड़ी सरकार वाले सब की चीज़ पढ़ रहा था, बड़ा ही मुझे मज़ा आया कि आसमान है 7, है ना जी, और रंग भी जो बेसिक कोर कलर्स जिसको कहते हैं वो 7 कलर्स कहते हैं जिसको, और सुर वाले जो लोग हैं, जो म्यूजिशियन हैं, वो भी जानते हैं कि बेसिक सुर जो है वो 7 ही हैं। तो सरकार वाले साहब ने फरमाया कि जो है ना ये अगर इंसान की कहानियों को अगर मजमुआ निकाला जाए ना, स्टोरीज़ ऑफ ऑल टाइम, जितनी भी इंसान की स्टोरीज़ बनी हैं, तो कोर जेनरिक उनकी 7 स्टोरीज़ ही निकलेंगी, जिसकी वेरिएशंस आगे डिफरेंट बनेंगी। तो आपने कहा कि जब कभी इंसान को तुम गौर करना शुरू करोगे तो 7 किस्म के इंसान ही नज़र आएंगे आपको। तो फिर आपने कहा कि एक और तुम्हें बात बताता हूँ कि जो सूरह फातिहा है ये कुरान का दरवाज़ा है। सूरह यासीन कुरान का दिल है, सूरह फातिहा कुरान का दरवाज़ा है जहाँ से आप दाखिल होते हैं, और इसकी भी 7 ही आयात है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तो अब ये वेरिएशंस बनाने वाले ने वेरिएशंस बनाई हुई हैं, देखने वाला उससे लुत्फ लेता है कि मालिक तेरी शान है, तू कहीं पे पतझड़ पैदा कर देता है, कहीं खिजान ले आता है, कहीं बर्फबारी कर देता है, कहीं बरसात इतनी कि नदी नाले बह गए सारे के सारे। वो देखने वाला कहता है देखो मालिक ने क्या जलवे, क्या रौनक लगा के रखी हुई है, कहीं वो हंसाता है, कहीं वो रुलाता है, ये उसका हुस्न है। वरना तो तुम सबसे जो अगर कह देना कि अगर इस पूरी दुनिया को डॉक्टर साहब एक रंग का कर दें, क्या ब्यूटी रह जाएगी। वाह वाह वाह। सारे इंसान एक शक्ल के कर दें हैं। उस सरकार वाले साहब ने कहा कि सारे चेहरे अगर तुम एक ही चेहरे कर दो, एक ही चेहरा कर दो, कि सारी मखलूक है एक ही चेहरा है, सबका एक जैसा, यानी कि फ़र्क नहीं है, एक ही चेहरा कर दो, तो सारों के तुम दिमाग कैसे तब्दील करोगे, फ़र्क हो जाएंगे। अगर सबके कैसे चेंज है नसीब कैसे एक करोगे, नसीब कैसे एक करोगे, दिमाग सबके एक नहीं कर सकते। अगर सबका दिमाग एक कर दोगे तो दिल कैसे सबके एक करोगे, और दिल एक नहीं कर सकते तो दिल भर एक कैसे करोगे तुम। वाह 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 वाह, वो तो फिर वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, है ना जी। क्या कह तो ये जो खूबसूरती है ना जी, ये इख्तलाफ के बीच में ये ढूंढने की ज़रूरत होती है हमें। सिर्फ झगड़ा ही नहीं ढूंढना डॉक्टर साहब, झगड़ा ढूंढने वाले, कांटे चुनने वाले ना हमेशा कांटे ही चुनते रहते हैं, इधर से भी उधर से। गिला करने वाली ज़ुबान गिला ही करती रहेगी, इसका भी गिला करेगी, औलाद का भी गिला करेगी, बेगम का भी गिला करेगी, माँ बाप का गिला करेगी, हर किसी का गिला ही करने वाले हैं। और जो उसकी रज़ा में राज़ी रहने वाले लोग हैं उनको हर चीज़ के अंदर उसकी जो है ना तख्लीक का हुस्न नज़र आता है कि अल्लाह तूने मुझे ये इतने 15-20 करोड़ में से ये एक बीवी दी है, जैसी दी है मुझे कबूल है, ये मेरा नसीब है। नसीब को मानने वाले लोग नसीब से झगड़ा नहीं करते। वाह वाह वाह। खुश नसीब इंसान कौन है, जो अपने नसीब पर खुश है। तो नसीब पे खुश रहने वाले लोगों को हुस्न इख्तलाफ नज़र आता है, इख्तलाफ राय नज़र नहीं आता। वो देखते हैं कि ये चीज़ें क्रिएट ही सिर्फ इसलिए हुई हैं कि आपको इनके अंदर छुपा हुआ हुस्न नज़र आए कि क्या क्या मालिक तेरे, किसी का नूरे नज़र जो खटकता है खार आंखों में, वो जैसे इख्तिलाफ राय को हुस्न इख्तिलाफ बना दिया। हुस्न इख्तिलाफ है जी। एक सरकार वाले साहब के ने एक आज़ाद नज़म है, उसके वो आखिर में मक्ता ऐसे आता है कि मुझ में और तुझ में ये मुझ में तुझ में ये इख्तलाफ था बाकी कि मुझे रात में आफताब नज़र आए और तुझे दिन में तारे नज़र आए। एक मतलब मफहूम से बता दिए, तोड़ दिए मैंने, शेर आज़ाद नज़म थी ये।
तो लेकिन वो ये था कि आपने फरमाया हैं दोनों बातें नामुमकिन, कि रात को आफताब कैसे नजर आएगा और दिन को तारे कैसे नजर आएंगे। लेकिन ये मिजाज है कि अब इस मिजाज को कबूल करना कि मालिक, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि या अल्लाह तूने छिपकली क्यों बनाई है, तो अल्लाह ने कहा कमाल है, अभी छिपकली पूछी थी तूने मूसा क्यों बनाया है। अल्लाह। तो देखने वाले की निगाह में सब बराबर है, क्योंकि वो खालिक की निगाह से जब देखता है ना कि वो उसने बनाया है, सुबहान अल्लाह या अल्लाह तूने क्या खूबसूरत, तूने अगर मोर को मोर के पर दिए और कव्वे को कव्वे की आवाज़ दी है तो ये इख्तलाफ नहीं है, ये हुस्न इख्तलाफ है। सुबहान अल्लाह। हिरन को अगर आंख दी है तो उसकी आंख में जो अश्क बहता है उसकी अलग कीमत होती है। वाह, है ना जी। वो गजाल की आंख बड़ी मशहूर होती है, लेकिन उसके बीच में ना एक वो आंसू का मोती भी होता है जो उसकी असल जो बात होती है उसके बीच में छुपी हुई। क्या कहना। तो मालिक है जैसे रंग बना रहा है, आप उन रंगों को अगर वैसे तस्लीम करना शुरू कर देंगे ना तो ये आपका इख्तलाफ राय ख़त्म हो जाएगा। अब वो फिर एक लर्निंग के प्रोसेस में चल पड़ेगा कि या अल्लाह रंग को बारंग के पर्दे में जरा देख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है शेर के मशरिक से अगर आऊँ तो हूँ जीस्त का पैगाम, मगरिब से अगर आऊँ तो हर एक नक्श मिटा दूँ, और बेरंग को बारंग के पर्दे में छुपा दूँ। है ना जी, पूरी ये एक ही वह है जी। तो ये रंगों की दुनिया है, रंगों के अंदर ये हुस्न है और रंगों के अंदर लड़ाई नहीं है। आप रंगों को समझने की कोशिश करें। जब किसी इंसान को देखा करें ना तो चलें उसे कोई ना एक रंग दे दिया करें, ये ब्लू कलर का इंसान है, ये रेड कलर का है, और फिर देखें कि आपको कितने ब्लू कलर के इंसान मिलते हैं, कितने रेड कलर के मिलते हैं, कितने येलो कलर के। लेकिन वो 7 कैटेगरीज डिफाइन तो करें, पहले ढूंढे तो सही। आप तो रिजेक्ट करने पे आ गए हैं, हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। जब वो एक कहानी सरकार ने सुनाई हुई, आखिरी आपको कहानी सुना देता हूँ, वो जिसमें आपने फरमाया कि किसी ने कहा कि ये जो संगरेजे पड़े हुए हैं ना समंदर के किनारे वाले पेबल्स, इनमें एक पत्थर वो है जिसको कहा जाता है मिडास, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कि वो पारस है जी, कि ये लोहे को लगेगा तो ये उसे सोना बना देगा। तो बंदे ने एक वो अंगूठी पहन ली लोहे की, वो एक पत्थर उठाता, लगाता, देखता सोने की बनी है कि नहीं बनी, फेंक दी, पत्थर फेंक दिया, फिर उठाया, फिर लगाया, देखा नहीं हुआ, फेंक दिया। करते करते रिजेक्शन की ऐसी उसको आदत पड़ गई कि वो कब सोने की हो गई भी थी और कब वो पत्थर फेंक चुका हुआ था उसे पता भी नहीं चला। हम रिजेक्ट करते करते हीरा भी रिजेक्ट करते हैं। तो संभालें अपने हीरों को, अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को, और सफ़र करें, आसानी से सफ़र करें, और मालिक का शुक्र अदा करें कि ये आँख दी है उसने आपको मुख्तलिफ़ रंग देखने के लिए, ये ज़ुबान दी है मुख्तलिफ़ अल्फाज बोलने के लिए, ये कान दिए हैं मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनने के लिए। इनको झगड़े का बाइस ना बनाएं, इसको उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए रखें तो क्या ही बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबके दर्जात में इजाफ़ा फरमाए। झगड़े अगर फ्रूटफुल करने हैं तो ताल्लुक़ संभालें पहले, झगड़े आपको बढ़ाएंगे। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब आप कभी तनकीद के और तेज़ हवाओं से अगर आपको लग रहे हैं ना तो ये समझें कि अब अल्लाह ताला ने फैसला किया है कि आपकी परवाज़ बुलंद करनी है। हमेशा जहाज़ देखे एंटी एयर ही जो है ना वो उड़ रहा होता है, उसको जो बूस्ट मिलता है ना, कभी भी हवा के फ्लो पे नहीं उड़ता। हवा मुखालिफ आ रही होती है, जो जहाज़ को टेक मिलता है तो वो ऐसे हवा में फ्लाई कर जाता है। मुझे हजरत का फिक्रा याद आ गया कि गाजर मूली जल्दी पक जाते हैं, हीरा बनने में देर लगती है। बिल्कुल। तो पहले तो डिफाइन करें, अगर गाजर मूली है तो ठीक है, अब आए कटे और चले गए जी, बस यही है सारा, और क्या।
मुझे एक दफा आपने कामयाबी फरमाया कि सबको आती है, हाँ बड़े इंसान को बड़ी देर के बाद आती है। कोई शक नहीं जी। आपने कहा गाजर मूली साल में कई दफ़ा आती हैं, बरगद का दरख्त बढ़ते बढ़ते वक्त लेता है। सुभान अल्लाह। लेकिन वो रहता फिर बड़ी देर तक है। गाजर मूली तो साल में ही फटाफट कटी पकी तो वो गई है, वो हो गया जी है, लेकिन वो जिनके निशान होते हैं ना वो बड़ी देर तक चलते हैं। हजरत मजाक में फिर वो ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि लेकिन मसला ये तुम लोगों ने गजरेले की दुकान लगा दी तो ये कह दिया करो कि कंसाइनमेंट यूके से आ रही है, इतना झूठ बोल दिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मसला सारा उस दुकान का है जो हमने लगा दी, जो दुकान हमने लगा दी, बस वो। अल्लाह सबको तौफीक दे कि इस इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना सीखें और इस इख्तलाफ राय से रिलेशन को मजबूत करें, ना कि रिलेशंस बर्बाद करें। जो लोग रिलेशंस को सिर्फ इख्तलाफ राय की वजह से बर्बाद कर रहे हैं ना, वो बड़े छोटे दिमाग के लोग हैं। उनके दिमाग को वुसअत चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और वो दुआ करें अपने लिए कि या अल्लाह मुझे वुसअत अता फरमा कि मैं इस मिजाज को बर्दाश्त कर सकूं। बड़ा मिजाज छोटे मिजाज को बर्दाश्त करता है, छोटा मिजाज बड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कौन है फैसला करें, अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह ताल्लुक बचा ले, आप बहस निकाल दे बस। आमीन सुम्मा आमीन। तो बाकी तो चलती रहेंगी फिर इंशाल्लाह बातें जी, इसके ऊपर मजीद होती रहेंगी हैं इंशाल्लाह जी। नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे इंशाल्लाह जी। तो जज़ाकल्लाह खैर। जी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।